माता दी। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांडी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम आपके लिए ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसे आप सुनकर मुस्कुरा उठेंगे और बहुत ही अनोखी कथा है। कैलाश पर्वत पर एक बार भोले बाबा से पार्वती माँ ने कहा कि आप कुछ काम किया करो। 24 घंटे कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हो, कुछ काम किया करो। दुनिया के पति बहुत कुछ किया करते हैं। कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। तुम तो यहाँ अकेले बैठे रहते हो। किसी भी पत्नी से पूछो कि तुम्हारा पति क्या करता है तो वो बैठा रहता है। ये ठीक नहीं है, कुछ तो करो जिससे मेरी कोई इमेज बढ़े। तब वो बोली, हम क्या करें, कुछ ना कुछ तो करो। तो क्या करें? तो खेती करो। तो बोले, हाँ, तो खेती के लिए तो 2 बैल चाहिए, हमारे पास तो एक ही बैल है। तब पार्वती माँ ने कहा, एक बैल तो आप अपना ले लो, और कन्हैया से तो आपकी बहुत पड़ती है, उनके पास तो बहुत गैया और नंदी है, उनके पास से एक नंदी ले लेना और उन्हीं से खेत भी ले लेना। लेकिन ध्यान रखना, कन्हैया बड़ा चालाक है, तुम बड़ी सावधानी रखना। तब भोलेनाथ बाबा ने कहा, क्या सावधानी रखे? कहना, ऊपर ऊपर की फसल तो हमारी, नीचे नीचे की फसल तुम्हारी। तब बाबा कन्हैया के पास गए। जब कन्हैया के पास गए तब कन्हैया बहुत खुश हुए, उनका स्वागत किया। आओ बाबा, आओ, कैसे पधारे? तो कहा, खेती करने का मन है। तो कन्हैया ने कहा कि करो बाबा, एक बैल चाहिए, एक छोड़कर 10 ले लो, आपके ही है। तो खेत भी चाहिए तो ले लो, खेत भी ले लो, जहाँ हल काट दोगे वह सब तुम्हारा। तब बाबा ने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो बोले, क्या बात स्पष्ट करना चाहते हो? तो बाबा बोले कि ऊपर ऊपर की फसल हमारी और नीचे नीचे की फसल तुम्हारी। तब कन्हैया मान गए, जो आप कहो सो। तब बाबा ने कहा, हम आ तो गए, पता नहीं क्या बोए। तब कान्हा ने कहा कि आलू बो दो। बाबा तो बोले थे ना, तो ठीक है। तब बाबा ने कहा, फसल पक जाए तब तक हमें कोई डिस्टर्ब मत करना। ठीक है बाबा। तब बाबा ने हल चलाया, बाबा ने आलू बोए, खूब मेहनत की। जब फसल हो गई तब आलू आलू निकाले। तब बाबा ने सोचा, नीचे वाली तो छोड़नी है ना, ऊपर ऊपर की घास इकट्ठी कर ली और बोरा भरा नंदी के ऊपर रख चल दिए अपने कैलाश पर्वत की ओर। कन्हैया से कहा, नीचे की फसल आपकी। जय हो प्रभु, बहुत अच्छा, आपको हमारा प्रणाम है। कन्हैया मुस्कुराने लगे। आपको और कभी खेती करनी हो तो आ जाना। तो बोले, हाँ ठीक है, आ जाएंगे। शंकर भगवान माँ पार्वती के पास गए। पार्वती माता बड़ी खुश हुई कि बोरा तो बहुत बड़ा है। बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति ने काम तो किया और बड़ी मेहनत करी है। फिर पूछा, खेती करी? तो बाबा ने कहा, हाँ खेती करी। तो क्या आलू बोए? आलू, चलो, आलू कहाँ है? बोरा खोलो। बोरा खोला तो हरी हरी पत्तियों की घास, आलू तो है भी नहीं। बाबा से बोली, माँ, आलू कहाँ है? तब बाबा ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की फसल तुम ले लेना, नीचे की फसल कन्हैया को देना। अरे भोले भंडारी, अब तुम्हारा क्या करे? तब माता बोली, अब दोबारा जाओ, अब उससे कहना, नीचे नीचे की फसल हमारी, ऊपर ऊपर की तुम्हारी। फिर चले बाबा कन्हैया के पास। कन्हैया खुश हुए, स्वागत किया। अरे आओ बाबा, पधारो, अब क्या चाहिए? बाबा तब बोले, वही
एक बैल चाहिए, एक बैल तो मेरे पास है, और वही खेत चाहिए। फिर से फसल करेंगे, लेकिन शर्त अब की बार चेंज है। तब बोले, क्या पहले फसल नीचे की तुम्हारी थी और ऊपर की हमारी थी? अब ऊपर की तुम्हारी है और नीचे की हमारी है। अच्छा, ठीक है। तब बाबा ने पूछा, क्या बोए? तब कन्हैया ने कहा कि बाजरा बो दो। बाबा तो बड़े बोले थे। तब बाबा ने कहा, हाँ ठीक है, खेती के बाद मिलेंगे। फसल पक गई और ऊपर ऊपर की दे दी कन्हैया को, और नीचे की फसल काट कर नंदी के ऊपर रख दी। तब नंदी बोले, चले बाबा? हाँ चलो। अब की बार तो फसल लंबी है, देखकर खुश हो जाएगी पार्वती। कैलाश पहुँचे। तब पूछा पार्वती मैया ने कि क्या बोया? तब भोले बाबा बोले कि बाजरा। वह खुश हो गई। लाओ दिखाओ तो। देखा। तब बोली, बाजरा कहाँ है? तुम्ही ने तो कहा था नीचे की फसल तो हमारी और ऊपर की उनकी। तब माता ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कृष्ण बड़ा चालाक है, आप अपने आप से कुछ नहीं सोचते। अब की बार फिर जाओ, अब की बार उनको कहना कि नीचे की फसल हमारी और ऊपर की भी हमारी, बीज की तुम्हारी। तो बाबा ने कहा, ठीक है। तब तब नंदी ने कहा कि आप भोले भंडारी हो, आप बहुत सीधे हो, आपसे कुछ नहीं होगा बाबा। ये खेती वेती छोड़ दो, मेहनत तो हम करते हैं और घास हमारे हिस्से में आती है और फसल वो ले जाते हैं। मेरे मतलब का तो आ जाता है, आपके मतलब का कुछ नहीं आता। तो मैं कहता हूँ, मत जाओ, हमारे बस का नहीं है खेती वेती। तब बाबा ने कहा, नहीं जाना तो पड़ेगा, तुम्हारी माता ने कहा है, बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि पत्नी का कहना है। शंकर भगवान शंकर भगवान फिर कन्हैया के पास गए और कन्हैया ने कहा, पधारो महाराज, अब क्या सेवा करूँ आपकी? तब बाबा बोले, वही एक बैल चाहिए और खेत चाहिए, फिर से खेती करनी है। हाँ तो करो ना। तब बाबा बोले, फिर शर्त चेंज। तो बोले, अब क्या चेंज है? तब बाबा बोले कि ऊपर की फसल भी हमारी और नीचे की फसल भी हमारी, बीज की तुम्हारी। अब बोलो कन्हैया, क्या बोए? तब बोले, आप मक्का बो दो। हाँ ठीक है। फिर फंस गए कन्हैया के चाल में। मिलते हैं फसल होने के बाद। बाबा ने मक्का बो दिया और फसल तैयार हो गई, नीचे की भी ले ली और ऊपर की भी ले ली, और जाकर माँ पार्वती के सामने रख दी। माँ पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, अरे मेरे भोले भंडारी, मेरे भोलेनाथ, मुझे पता चल गया कि मुझे पति कैसा मिला है। दुनिया को तो सब कुछ देगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दे सकता। इसलिए आप रहने दो, आपके बस का नहीं है। मेरे मठ में तो घास फूस ही है। इतने में श्री कृष्ण भगवान पधारे, आलू, बाजरा और मक्का लेकर, और बोले, ये तो मेरे भोले भंडारी का स्वभाव है। मेहनत खुद करते हैं और संसार में बांट देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। जो कुछ करते हैं संसार के लिए करते हैं। और आज भी भोलेनाथ जैसा दयालु कौन हो सकता है माता? भगवान शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे के आराध्य है और एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। जिस प्रकार महादेव हर क्षण श्री कृष्ण की छवि को स्मरण कर अंतर्ध्यान रहते हैं, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी महादेव के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि किस प्रकार दोनों ने सदैव संसार के हित के लिए एक दूसरे की सहायता की है। शिव हो या विष्णु, माया की लीला भी अनंत है। भगवान शिव जो संसार में इतना देते हैं, खुद के पास कुछ नहीं रखते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर मनुष्य किसी का भला करता है तो वह व्यर्थ नहीं जाता, उससे दुगुना होकर उसके पास लौट के आता है, लेकिन वह व्यर्थ ही चिंता करता है।
ये चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरी एक छोटी सी कहानी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।